भाई, वीकेंड कैसा रहा? वीकेंड बेहद शानदार, घर के अंदर। और दिल्ली की ठंड, नोएडा की ठंड अच्छी। कल काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो पूरी दिल्ली और नोएडा जो है वो ठंड के आगोश में रहा। एकदम फील लाइक ओवरकास्ट जो होता है ना, वैसा था कल। अच्छा माहौल था। अब आते हैं आशीष आज की। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं कुछ नहीं बोलिए, थोड़ी बात। नहीं, थोड़ी बात नहीं। मैं तो बेसिकली बता रहा था कि दिल्ली जैसे मुंबई का भी हाल हो गया था पॉल्यूशन वगैरह का। वीकेंड पे अच्छी खासी बारिश हो गई है। हाँ, बहुत दिनों बाद एकदम क्लियर स्काई। वेस्टर्न बेल्ट पे बारिश हुई इस बार, है ना? वेस्टर्न बेल्ट पे पूरे बारिश। हाँ, पूरे में बारिश हुई थी। वो पॉल्यूशन ठंडा पड़ गया है। तो स्काई खुला तो वाजपेयी जी निकल लिए थोड़ा सा पतंग उड़ाने। आप बताइए निफ्टी बैंक का मूड। देखिए आशीष, आपको याद होगा फ्राइडे को भी जब हम क्लोजिंग कर रहे थे, मैंने उस टाइम यही कहा था कि स्टे लॉन्ग बट नो ट्रेड, मतलब क्लोजिंग में ट्रेड आपके पास नहीं है। बट महत्वपूर्ण चीज़ यही थी, HDFC बैंक, उसकी प्राइस परफॉर्मेंस, उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 18 सितंबर के बाद क्लोज होना, ये वाइब्रेशंस जो मिल रही थी वो मिल रही थी कि हाँ FIs कैश में फिर लौट रहे हैं। और HDFC बैंक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कॉम्बिनेशन है आशीष, FIs लौटते हुए कैश में बाइंग, HDFC जैसा दिग्गज 50 डे के ऊपर क्लोज होता हुआ, और तीसरी चीज स्टिल विद दिस इंप्रूव्ड स्टैट्स एंड इंप्रूव्ड सेटअप ऑफ क्रिटिकल स्टॉक्स, FIs अभी भी 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स में। ये 3 चीज क्या कहती हैं कि अगर हमारा थोड़ा सा भी हम ऊपर की तरफ निकले और कुछ हमने क्रिटिकल जोन्स को बाइसेक्ट किया तो एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग हमारा इंतजार कर रही है। एक चीज याद रखिएगा, मैं ये एक कॉम्बिनेशन शुरू में एस्टेब्लिश करना चाहता था। आइए देखते हैं सारी के सारे फिगर्स को एक बार फिर से। 2625 करोड़ रुपए की FIs की बैंक, DIs के करीब 134 करोड़ रुपए की बैंक। FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ भी नहीं किया, बट शॉर्ट लॉन्ग देखें तो करीब 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट करीब 2252 कॉन्ट्रैक्ट। 1346 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और ऑप्शन स्टैट्स आशीष, आप यकीन मानिए, 166 कॉल लॉन्ग, कॉल शॉर्ट 162 पुट लॉन्ग, 183 के अगेंस्ट 176 पुट शॉर्ट। ये इंडिकेट कर रही है कि शायद ये हफ्ता भी किसी पॉलिटिकल आउटकम के, मतलब इलेक्शन आउटकम के इंतजार में रेंज बाउंड गुजर जाए। ये स्टैट्स जो हैं वो एटलीस्ट ये शो कर रहे हैं। अब इसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम ये इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंडेड वीकेंड था, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस की रिड्यूस्ड वैल्यू को प्ले करने के लिए ये हुआ हो। बट ऑप्शन स्टैट्स जो हमें लास्ट इंप्रेशन देखे गए हैं वो रेंज बाउंड मार्केट के हैं। और ये आप जब निफ्टी के स्टैट्स को देखेंगे तो ये बहुत हद तक रिफ्लेक्ट भी होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि बेटर टू चेज स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन चेजिंग इंडेक्स, अगर आप ऑप्शन राइटर नहीं है तो। आइए निफ्टी के स्टैट्स पे आशीष। क्लोजिंग बहुत थकी हुई रेंज में, और 3 कॉल राइटर्स निफ्टी के 19,800, 900 और 20,000 ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठे हैं। लगभग 2.45 CR का, 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पे स्क्रीन पे इंक्लूडेड नहीं है, बट याद रखिएगा एट द मनी पुट 19,800 की बहुत तहजीब से बिकी थी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि टसल एट 19,800 एक 60, 70, 80 पॉइंट के स्विंग में बाजार घूमता रहे, वो पॉसिबल है। जब आप ऑप्शन पिरामिड्स को देखेंगे वो आपको यही रिफ्लेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लिखाइएगा, करीब करीब 19,800 पे, 900 पे और 20,000 पे 2.5 करोड़ कॉल खड़ी हुई है। दैट्स ह्यूज। और नीचे उसी पुट पे 19,800 पे अगर आप देखें तो एक साइजेबल OI खड़ा है। तो 19,800 के आसपास स्ट्रगल जारी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ डायग्राम में दिखाना भूल गया कि FIs का 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पड़ा है। याद रखिएगा, ये मैं क्यों शो कर रहा हूँ इसके साथ, इस एक्सपायरी के हफ्ते में अगर किसी भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग को आना है, क्योंकि इस महीने के अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट लेके FIs बैठे हैं 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट, हमें कुछ थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को पार करना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं पार हो रहे हैं आशीष, हमें रेंज बाउंड ट्रेड करना पड़ेगा। क्या है वो रेंज, आइए डिस्कस करते हैं। बेस 1 ऑन निफ्टी आशीष, ये है करीब करीब 19,761 और 721। आपको इस छोटी सी ट्रेड चैनल में इस डिप को बाय करना पड़ेगा। और एज ऑफ नाउ आशीष, जो RS बेस 1 है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ट्रेड को पिक करने का जोन है। और 853, 881 ये एग्जिट का जोन है। छोटा सा ट्रेड चैनल है इस हफ्ते के लिए। बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए और बड़े स्विंग के लिए आपको
881909 के ऊपर क्लोज होकर सस्टेन देना पड़ेगा, चाहे वो एक सेशन हो या फिर एक दिन हो। एज ऑफ नाउ उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, तो आप एक लोअर चैनल पे ट्रेड करिए। और अगर आप राइटर हैं तो 19800 की एट द मनी कॉल पुट दोनों बेच के काम कर सकते हैं, लेकिन थ्रेश होल्ड होगा उसका भी स्ट्रैटेजी का 909। बैंक निफ्टी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि HDFC बैंक क्रिटिकल है बैंक निफ्टी के लिए, और इसने एक अपर स्विंग जनरेट किया था शुक्रवार को भी। आपकी स्क्रीन पर वो अपर स्विंग आएगा भी। हो क्या रहा है अब बैंक निफ्टी में, स्क्रीन पर रखिएगा इस चार्ट को। 43,850 और 43,950 पे दो क्रिटिकल एवरेजेस 100 और 50 फ्लोट कर रहे हैं, और 44,000 पे है बड़ा कॉल राइटर, यानी वो 150 पॉइंट प्रेशर जोन है। और नीचे 43,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है। आप जब ऑप्शंस के स्टैट्स को देखेंगे, पिरामिड्स को देखेंगे, तो आशीष क्लियरली 44,000 पे बड़ा कॉल राइटर, 43,500 पे 43,600 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स प्लेस्ड हैं। और फिर कह रहा हूं 43,850 950 पे दो एवरेजेस फ्लोट करते हैं, और 43,290 पे है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अप्रोच क्या रहेगी एज ऑफ नाउ फॉर एवरी लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक? आशीष RS1 वो जो है करीब करीब 854 और 950 रेजिस्टेंस 1, ये एग्जिट जोन रहेगा आशीष हर लॉन्ग ट्रेड का। लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का जोन है आशीष बेस 1, दैट्स 43,602 43,477। याद रखिएगा, जब आप HDFC बैंक के गुणगान बहुत कर रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट, इसका हमें फल तभी मिलेगा जब हम फाइनली 44,067 के जोन को पार कर देंगे। तो थ्रेशोल्ड पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए आशीष 44,067 आशीष। ओके, ये रही निफ्टी